हेलो एवरीवन, हाय टू ऑल। कैसे हैं आप सब? सो आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और कई स्टूडेंट के पास एक सब्जेक्ट भी होगा जिसे मुस्लिम लॉ हम कहते हैं। सो मुस्लिम के जो मुस्लिम लॉ है दैट इज़ टफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं कंपैरिजन देन हिंदू लॉ, इसमें थोड़े डिफरेंट है। बिकॉज ये अपना पर्सनल लॉ है, मुस्लिम लॉ है, वो हिंदू लॉ है। तो टू टाइप्स के पर्सनल लॉ हमारे पास हैं। तो मुस्लिम मैरिज किस तरीके से होती है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मुस्लिम मैरिज किस तरीके से होती है। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने देखी है जिसमें कि फुल नोट्स के बारे में डिस्कशन करा हुआ है, एंड अगर आप इस मुस्लिम लॉ सब्जेक्ट के फुल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं इन पीडीएफ फॉर्म में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हो जाएगा। सो आइए सबसे पहले देखते हैं मैरिज। तो मुस्लिम मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम मैरिज, एक मैन एंड वुमेन के बीच, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर दोनों लॉफुली एलिजिबल होते हैं एज अ हस्बैंड और वाइफ बनने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से मुस्लिम मैरिज है। मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। अदरवाइज जब हम हिंदू लॉ की बात करते हैं तो हिंदू लॉ इज़ अ सेक्रामेंट। ठीक है, वहाँ पे हम सेक्रामेंट की बात करते हैं, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। अब रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड मैरिज, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके इसे हम समझेंगे। सबसे पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है प्रेजेंस ऑफ विटनेस। तीसरी आती है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। फोर्थ आती है फ्री कंसेंट और नॉन लीगल डिसेबिलिटीज। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा होगा। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वही होती है जहाँ पे वन पर्सन ऑफर दे रहा होता है, सेकंड एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, एग्रीमेंट बन जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये हमारा हो गया। देन इसके बाद जो आता है प्रेजेंस ऑफ विटनेस, यानी मैं आपको बता दूं कि जब हम हिंदू लॉ में शादी की बात करते हैं तो वहाँ पे विटनेस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब हम मुस्लिम मैरिज की बात करते हैं तो यहाँ पे विटनेस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हनफी शफ़ी एंड हनबली स्कूल रिक्वायर्स 2 अडल्ट मेल विटनेस और 1 मेल 2 फीमेल विटनेस। यानी इन स्कूल्स में, जो कि स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ हैं, इनमें बताया गया है कि मेल विटनेस, और कई बार क्या होता है कि 1 मेल और 2 फीमेल विटनेस भी होनी चाहिए। यानी विटनेस का रूल बहुत है अगर आप शादी कर रहे हैं मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। देन आता है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज जो एज है वो बेसिकली प्यूबर्टी अटेंड कर लेनी चाहिए एक वुमन के लिए। एवरी मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए वो अटेंड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर प्यूबर्टी की एज कंप्लीट कर चुके हैं। प्यूबर्टी एज, इसमें देखिए प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है। तो प्यूबर्टी मीन्स दैट द एज ऑफ विच अ पर्सन बिकम्स अडल्ट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेक्शुअल एक्टिविटीज़ एंड सेक्शुअल इंटरकोर्स प्रिपरेशन ऑफ चाइल्ड। यानी 15 ईयर्स एक प्यूबर्टी की एज मानी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही शादी कर सकते हैं अगर प्यूबर्टी की एज कंप्लीट कर चुके हैं तो। अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट 19, the male below 21 years and the female below 18 years of marriage, child marriage. The valid marriage is the age of a male above 21 एंड फीमेल अबव 18, यानी 18। और अकॉर्डिंग टू चाइल्ड मैरिज रेसेंट एक्ट के थ्रू हम देखें तो वहाँ पे क्या बताया हुआ है कि वहाँ पे 21 साल से ज़्यादा लड़की की होनी चाहिए और 18 साल से ज़्यादा लड़की की होनी चाहिए। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। देखिए इस वीडियो में मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्री कंसेंट मीन्स कि जहाँ पे भी किसी भी तरीके का फ्रॉड मिसरिप्रेजेंट करके अगर आप किसी की भी कंसेंट ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। ठीक है, आप कौन कौन कंसेंट दे सकते हैं, तो फादर दे सकते हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर दे सकते हैं, ब्रदर एंड अदर मेल रिलेशन दे सकते हैं, मदर एंड अंकल। नो लीगल डिसेबिलिटी। नो लीगल डिसेबिलिटी बेसिकली एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस एंड पॉलीएंड्री, ये कुछ प्रोहिबिटेड रिलेशंस बताए गए हैं इसमें जो कि मना करे गए हैं मुस्लिम मैरिज में। सो अगर आप इसकी पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें बेसिकली, क्योंकि पीडीएफ नोट्स अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या है कि आपको सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, देन आप प्रॉपर वे में चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मुस्लिम मैरिज क्या होती है। मुस्लिम लॉ का आज हमने टॉपिक पढ़ा, एंड फुल नोट्स की जो पीडीएफ है वो आप ले सकते हैं कांटेक्ट करके। एंड कुछ टॉपिक्स और हैं जो कि आप मुस्लिम लॉ के देखना चाहते हैं, जैसे इद्दत हो गया या टाइप्स ऑफ डाइवोर्स, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, ये सारी ही जो वीडियोज़ के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।